नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्किल पर। दोस्तों आज के वीडियो में बात करें, देखिए आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे गए तो देखिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे और इसी से रिलेटेड आगे आने वाले सेक्टरों में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन थे जैसे कि डांडी गुजरात के किस शहर में स्थित है, यानी किस ज़िले में स्थित है, तो नवसारी ज़िले में स्थित है ये। एक क्वेश्चन पूछा गया था फाइनल मैच आईपीएल का कहाँ खेला गया, तो ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला गया था, जिसमें कि मुंबई इंडियंस ने और दिल्ली कैपिटल के बीच में हुआ था, जिसमें मुंबई इंडियन जो जीता था। ठीक है, मुंबई इंडियन जो इस बार 5वीं बार जीती है ये। यूआरएल का फुल फार्म पूछा गया था, कंप्यूटर से क्वेश्चन था। इसका फुल फार्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ये क्वेश्चन था एक मैथ का। 10% और 20% का नेट डिस्काउंट पूछा गया था, तो 10 + 20 - 10 20 × 10/100 ये करेंगे तो 28% का नेट डिस्काउंट आ जाएगा। एक क्वेश्चन है डाइस का था, तो डाइस में देखिए आर और आर यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ठीक है, इसका ब्लैक का अपोजिट पूछा गया, ब्लैक का अपोजिट सीजे से यहाँ पर पी हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे 11 दूना 22 होता है, -1 21 करके लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे 16 दूना 32 होगा, -1 31। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा था 16 सही होगा, राइट आंसर। अनुसूची 8 में भाषाओं की संख्या पूछेगी, तो अनुसूची 8 में भाषाओं की संख्या 22 है। ठीक है, सतलज नदी भारत के किस दर्रे में प्रवेश करती, भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती थी, क्वेश्चन था। तो सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया, तो पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। देखिए सारे क्वेश्चन जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपको जरूर देख के जाने हैं। ठीक है, जो आपके आसपास के जितने भी कंट्री हैं तो उनसे रिलेटेड जरूर देख के जाना। ठीक है, श्रीलंका को आज़ादी 4 फरवरी 1948 को मिली थी। ऐसे अगर मालदीव की पूछ लिया तो मालदीव की 26 जुलाई 1965 को, बांग्लादेश की 26 मार्च 1971 को हुआ था, जो कि पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान थे उनको अलग हुआ था। ठीक है, भारत को 15 अगस्त 1947 में मिली आज़ादी। सारे ही देश जो ब्रिटेन के कब्जे में थे। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो ये 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट इसमें गैस का रिसाव हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देता है, तो आर्टिकल 72 होता है, पार्डन पावर उसके पास शक्ति होती है। बाकू जो है किस देश की राजधानी है, तो अजरबैजान की राजधानी ये। सूर्य को देखने का यंत्र, इस टाइप का क्वेश्चन था ये। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में पूछा गया था किस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है इस पर। ठीक है, भारत में पहली बार नियमित जनगणना तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। वैसे अगर पूछा जाए तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। 17वीं लोकसभा चल रही इस बार। ठीक है, पत्तियों में छिद्र जिससे गैस एक्सचेंज होता है उसे क्या कहते हैं, उसको रोम छिद्र कहते हैं हम लोग। महाराष्ट्र की राजधानी पूछा गया, मुंबई। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, ये 1915 नहीं 2015 होगा। ठीक है, ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन पूछा गया, तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सीपीयू का फुल फार्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फार्म होता है। एमआईसीआर में सी का मतलब पूछा गया था, तो सी का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसका करेक्टर हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पूछा गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नडेला। फाउंडर अगर पूछा जाए तो बिल गेट्स और पाउल एलन है इसके फाउंडर। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। परमाणु यानी एटम के खोजकर्ता कौन थे, तो जॉन डाल्टन ने परमाणु बम की खोज की थी, जॉन डाल्टन। लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। खोजकर्ता इसके थे जेसप प्रिस्टले। पीएच वैल्यू, नींबू की पीएच वैल्यू पूछा गया था, नींबू के रस की, तो 2.5 होती है। कास्टिक सोडा की पीएच वैल्यू 10.5 से 11 तक होती है। कार्डियोलॉजी, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। सहजीवी, लाइकेन, कवक, शैवाल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। माँ के गर्भ में बच्चे को फूड कहाँ से मिलता है, खाना कहाँ से मिलता है, तो अपरा से मिलता है। ठीक है, 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, ये पूछा गया था। 2019 में अभिजीत बनर्जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र में। ठीक है, सॉरी, इनको नोबेल प्राइज मिला है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, इनको नोबेल प्राइज मिला है अभिजीत बनर्जी को। पिसीकल्चर पूछा गया था, किससे संबंधित है पिसीकल्चर? मत्स्य पालन से संबंधित है। एक मैथ का क्वेश्चन था, सिंपल सा, एलसीएम एचसीएफ का था। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज करता हेनरी कैवेंडिश। पीएच का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो पीएच जो वैल्यू होती है उसका फुल फॉर्म पूछा गया था। ऊर्ध्वपातन से एक उदाहरण था, ऊर्ध्वपातन पूछा गया था, उसमें कपूर दिया गया था। कपूर जो हमारा ऊर्ध्वपातन होता है तो सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलता है। अक्रिय गैस के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन एक। पर्यावरण अधिनियम कब आया? तो 1986 में आया था। मोटेरा स्टेडियम एक ने इसका नया नाम पूछा गया, तो सरदार पटेल स्टेडियम में गुजरात में है, जहाँ पे नमस्ते ट्रम्प जो हुआ था इसी स्टेडियम में हुआ था। वोल्गा नदी किस समुद्र में अपना पानी गिराती है? तो ये कैस्पियन सागर में गिराती है। महात्मा गांधी की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है? तो पटना में सबसे ऊंची मूर्ति इनकी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम पूछा गया था, आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल। पूनम यादव किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है ये। रेलवे का प्रथम सीईओ विनोद कुमार यादव, तो ये रेलवे का प्रथम सीईओ है। पीएनबी में किसका किसका विलय हुआ, किस बैंक का? तो ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, दोनों का विलय हुआ पीएनबी में 1 अप्रैल 2020 से। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। राजस्थान के राज्यपाल का नाम पूछा गया, तो कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। पीएसएलवी का फुल फॉर्म पूछा गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मंगल मिशन कब प्रारंभ हुआ है पूछा गया था। पीवीसी का फुल फॉर्म पूछा गया था, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज 2020 में किसको दिया गया था? तो विल्सन एंड मिलिगोन इनको दिया गया था। 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला है। 2008 सबसे पहला मिला था 1998 अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का पुरस्कार। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्लड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो अक्तिम अच्युतम इनको दिया गया है ये, मलयालम भाषा के लिए। ठीक है। और 2018 में पहली बार इंग्लिश भाषा के लिए मिला था अमिताभ घोष को। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत किसके बीच हुई थी? तो दिल्ली और बनारस के बीच में हुई थी। और 7 सिस्टर्स में कौन से देश शामिल नहीं है, मतलब कौन से राज्य भारत के? तो नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं वो शामिल है इसमें। अगर सिक्किम दिया होगा तो सिक्किम नहीं शामिल होता। ठीक। दक्षिण अमेरिका के कितने देश ऐसे जो स्थलरूढ़ है यानी लैंड लॉक्ड है, जिनकी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती, वो पूछा गया था। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी? सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। और सबसे छोटी पूछा जाता है, सबसे छोटी तटरेखा गोवा की। सबरीवाला मंदिर कहाँ से? सबरीमाला मंदिर ये केरल में है। और पद्मनाभम मंदिर पूछा जाता तो ये भी केरल में। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में। प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। कैनबरा राजधानी ऑस्ट्रेलिया की, डॉलर यहाँ की मुद्रा है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी कहते हैं। ठीक है। अगर दक्षिणी गंगा पूछा जाता तो कावेरी, और दक्षिण भारत की अगर पूछा जाता तो गोदावरी। भारत में सबसे बड़ा पर्वत, तो भारत में सबसे बड़ा पर्वत कंचनजंगा है और ये सिक्किम में स्थित है। और केटू जो है, केटू हमारा पाक ऑक्युपाइड एरिया में है, पाक अधिकृत एरिया में है। ये पड़ता है काराकोरम श्रेणी में पड़ता है ये। आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यूएई में हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात। और मुंबई इंडियंस और दिल्ली के बीच में हुआ था लास्ट फाइनल मैच, जिसमें मुंबई इंडियंस जीता 5वीं बार लगातार। प्रायोजक इसके ड्रीम 11 थे। कोविड केयर ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। सीईओ इनके मल्लिकार्जुन राव हैं और 1894 में लाहौर में स्थापना की गई थी लाला लाजपत राय और दयाल सिंह के द्वारा। भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? 42 रामसर साइट हैं। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। ठीक है। चिल्का झील जो थी सबसे पहली रामसर साइट में शामिल हुई थी। सबसे बड़ा अगर रामसर साइट पूछा है तो सुंदरबन डेल्टा जो है, सुंदरबन है, जो कि पश्चिम बंगाल में। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ आयोजित किए गए थे? गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे। सबसे ज़्यादा मेडल कौन लाया था इसमें? महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली। खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? 1867 में मुंबई में। आत्मारंग
पांडुरंग ने की थी। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन सभी लोग जानते हैं गोरखपुर है। द्वितीय स्थान पर कोलम जंक्शन, एक केरल राज्य का है। बिम्स्टेक का सदस्य कौन से देश नहीं है? बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 में की गई थी। तो इसके देश बांग्लादेश, भारत, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड है। बाकी जो नहीं होगा वो नहीं होगा, ठीक है। दिल्ली में किसका मकबरा नहीं? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्य। भारत की कितनी अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हैं? मतलब राष्ट्रीय भाषाएं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं, राष्ट्रीय भाषाएं। तो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। और हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। भारत की शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं अगर पूछा जाता है, तमिल, कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। लेपसार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लेपसार उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। लेमांग मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। रेलवे यूनिवर्सिटी किस शहर में है? तो ये सभी जानते हैं, वडोदरा गुजरात में है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को। और वेटलैंड डे 2 फरवरी को मैंने बताया था। स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को, जिसमें अब APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिवस मनाया जाता है। DRDO का प्रमुख कौन है? G सतीश रेड्डी DRDO के प्रमुख हैं। 1958 में स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसरो कर्नाटक बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। CK सिवान इसके प्रमुख हैं। और VSSC ये केरल तिरुवनंतपुरम में इसका मुख्यालय है। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक यूपी का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। नियमित जनगणना कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में होती है। 11 जुलाई को जनगणना दिवस मनाया जाता है। 16 नंबर की जनगणना है, लेकिन स्वतंत्र भारत की पूछा है तो 8वें नंबर की है। पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ पहला। दूसरा हुआ था अकबर हुमायूं के बीच में 1556 में। तीसरा हुआ मराठा और अफगानों के बीच में 1761 में। कुंडलकुलम पावर प्लांट कहाँ पर स्थित? तमिलनाडु में है ये। सुकन्या समृद्धि प्रतिमा कितनी धनराशि प्रारंभ की जा सकती? 250 रुपये से। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो 8 डिग्री चैनल मिनी काय और मालदीव के बीच में। 9 डिग्री चैनल मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच में। 10 डिग्री है अंडमान और निकोबार के बीच में। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे आज के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह हो रहा है, तो वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आप अगले एग्ज़ाम में जो भी आपकी शिफ्ट होगी इसमें देखने को मिलेंगे। उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि किसी शिफ्ट में मध्य प्रदेश का राज्यपाल पूछा गया तो किसी शिफ्ट में बिहार का राज्यपाल पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन देख कर जाइए सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।